माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने रेजिन ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ कि रेजिन ड्रग्स क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेजिन्स जो हैं वो हमको किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं, उसी के अंदर एक ड्रग आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसाफोइटिडा। तो मेनली आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं एसाफोइटिडा ड्रग के ऊपर कि एसाफोइटिडा ड्रग क्या होती है, उसको हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी एसाफोइटिडा क्या होता है। क्लियर? तो जो एसाफोइटिडा है हमारी ड्रग, सबसे पहले आपको नाम में ही कन्फ्यूज़न होगा कि एसाफोइटिडा जो ड्रग है उसका क्या काम होता है, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले एसाफोइटिडा का मैं आपको एक सिनोनिम बताने जा रही हूँ, क्योंकि एसाफोइटिडा सुनते ही आप लोग को बहुत अजीब लग रहा होगा कि एसाफोइटिडा ड्रग हमारी क्या है, उसको किस तरीके से हम लोग और नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिनोनिम के बारे में बात करें तो इसका जो सिनोनिम है उसको हम लोग एसाफोइटिडा बोलते हैं, और इसको हम लोग हिंदी नेम में अगर बात करें तो इसको हम लोग हींग के नाम से भी जानते हैं। हींग जो है वो हमारी एसाफोइटिडा ड्रग है। क्लियर? तो जो हमारी एसाफोइटिडा जो हमारी ड्रग है जिसको हम लोग हींग बोलते हैं, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गम एसाफोइटिडा एंड डेविल्स ड्रग। आप लोग इस सारे नामों से इसको जानते हैं, लेकिन जो हींग नाम है ये बहुत ही कॉमन नाम है, और जो हींग नाम है ये सबके घरों में यूज़ होता है, इसलिए ये कॉमन नेम सबको पता है कि एसाफोइटिडा क्या होता है। उसके बाद अगर हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें कि बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है, तो जो एसाफोइटिडा है वो हम लोग को मिलता है बहुत सारी प्रोसीजर्स मेथड्स के थ्रू, राइट। तो जो इसकी एसाफोइटिडा जो इसकी राइजोम्स होती हैं, ये क्या करता है, राइजोम्स जो राइजोम्स होंगी उसमें अगर हम लोग इसमें कट लगाते हैं, राइट, तो कट लगाने के बाद जो फ्लूइड इसमें से निकलता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग रेजिन बोलते हैं। क्लियर? तो एसाफोइटिडा जो है वो हमको राइजोम वाले पार्ट से ऑब्टेन होता है, और इसको हम लोग फिरूला फोइटिडा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा क्या है, साइंटिफिक नेम है, फिरूला फोइटिडा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो ये अम्बेलिफेरेसी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है, मीन्स इसकी फैमिली जो है वो है अम्बेलिफेरेसी फैमिली। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके जोग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें तो इसका जोग्राफिकल सोर्स क्या होता है। क्लियर? तो इसका जो जोग्राफिकल सोर्स होता है वो, इसका मतलब होता है वो हमको कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये बेसिकली ईरान में और अफ़गानिस्तान में, इन प्लेसेस में एसाफोइटिडा जो है वो ऑब्टेन होता है, मिलता है। तो ये सारी प्लेसेस हैं जहाँ से हम लोग इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई एसाफोइटिडा के बारे में। अगर हम लोग इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन के बारे में बात करें तो इसको हम लोग जनरली जो इसकी राइजोम्स हैं इसको हम लोग मार्च और अप्रैल के सीज़न में इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। क्लियर? ये कब कलेक्ट करना होगा हमको, बिफोर द फ्लावरिंग सीज़न, मीन्स जब किसी भी प्लांट के फ्लावर आने से बिफोर का जो टाइम होता है वो टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस अपने जो प्लांट है उसमें से राइजोम को कलेक्ट करते हैं, और क्या करेंगे, अपर पार्ट ऑफ द रूट्स क्लोज टू द क्राउन ऑफ कट ऑफ, और हम लोग उसमें से क्या करेंगे, अपर पार्ट जो होगा रूट के ऊपर का उसको हम लोग कट आउट कर लेते हैं। फिर उसमें से क्या होता है कि मिल्की जूस जो होगा, मिल्की जूसेस ओजिसिस जो होंगे आउट द कट सरफेस एंड कोगुलेट्स, उसमें से क्या होगा, जूस मटेरियल बाहर निकलेगा जब हम उसमें कट सेक्शन लगाएंगे, और वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। क्लियर? कोगुलेट हो जाता है मतलब वो जम जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर फ्यू डेज द कोगुलेटेड मैटर्स इज स्क्रैप्ड ऑफ एंड फ्रेश कट्स आर गिवन फॉर मोर एक्सुडेट।
हमको क्या करना है कि जब भी हम लोग कट लगाएंगे तो उसमें से हमको एक फ्लूइड मटेरियल बाहर निकलता है, तो वो फ्लूइड मटेरियल जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है। क्लियर? जिसको हम लोग लैटेक्स बोलते हैं, और उसको हम लोग वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस रिपीट्स, ये प्रोसेस क्या होगी, इस प्रोसेस को हमको रिपीट करना है until the plant ceases to produce latex। तब तक हमको अपने प्लांट के अंदर कट लगाना है, तब तक हमको ये प्रोसीजर करना है जब तक कि कंप्लीट उसके अंदर से लैटेक्स बाहर नहीं निकल आता। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपने प्लांट के अंदर ये प्रोसीजर फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है उसके अंदर हम लोग कट लगा के जो भी मटेरियल है उसको हम लोग एग्जीट आउट, मीन्स उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं ये आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया किसके अंदर, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन जो हमारी मेथड है उसके अंदर हमको ये सारी स्टेप्स, ये सारी प्रोसीजर फॉलो करके हमको हमारी चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं। ये हमारा हो गया रेजिन्स वाले पार्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि जो हमारी राइजोम है उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसका टेस्ट या फिर उसका साइज़ और उसका शेप क्या क्या कहाँ वेरी करता है। क्लियर? तो अगर हम लोग कलर के बारे में बात करें तो जो उसका कलर होता है वो कलर किस तरीके से होता है, तो उसका कलर होगा येलोइश वाइट, मीन्स वो या तो येलो या फिर वाइट कलर का हमको दिखेगा। उसका कलर या तो रेडिश ब्राउन होता है। क्लियर? तो ये हमने बात करी इसके कलर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके ऑर्डर की, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। तो हमारा जो प्लांट है इसके अंदर किस तरीके की स्मेल होती है, तो इसके अंदर जो स्मेल रहेगी वो रहेगी इंटेंस। क्लियर? तो जो स्मेल आएगी हमारे प्लांट के अंदर से वो इंटेंस टाइप की स्मेल आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टेस्ट की, तो इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट मतलब इसको आप लोग खाएंगे तो आपको ये कड़वा महसूस होगा, मीन्स इसका जो हमारा जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बिटर हमको दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो 0.5 to 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। मीन्स साइज़ मतलब जो हमारे राइजोम है उसकी जो साइज़ रहती है वो 0.5 to 0.3 इसका जो साइज़ होगा वो हमारा 0.5 to 3 के बीच में रहता है इसका डायमीटर। टीयर्स मतलब क्या होते हैं? टीयर्स का मतलब होता है कि जब हम लोग उस लैटेक्स को कलेक्ट करते हैं तो वो जो हम लोग का जो लैटेक्स निकलता है बाहर वो अलग अलग शेप्स क्या करता है, फॉर्म्ड करता है। ठीक है? तो टीयर्स का मतलब होता है जैसे हम लोग हमारे आंसू रहते हैं तो वो जब गिरते हैं तो एक टीयर फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। तो वही फॉर्म जब हमारा रेजिन प्लांट में से बाहर निकलता है, लैटेक्स बाहर निकलता है, तो उसका जो शेप रहता है वो इस फॉर्म का रहता है। एक या तो वो टीयर्स फॉर्म का हमको मिलेगा, ऑब्टेन होगा, या फिर वो फ्लैट फॉर्म का हमको ऑब्टेन होगा, या फिर वो मास के फॉर्म में हमको ऑब्टेन होगा। तो इन सारे फॉर्म्स में हमको जो हमारा रेजिन है जो एसाफोइटिडा है वो ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अंदर पाए जाने वाले इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की, तो इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 40 to 65% रेजिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर गम प्रेजेंट होती है 20 to 25%, और इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है 4 to 20%। क्लियर? तो ये हमारे इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स रेजिन्स, गम और वोलेटाइल ऑयल। ये सारी चीज़ें हमारी ड्रग्स के अंदर
प्रेजेंट होती हैं और ये अमाउंट में इसके अंदर पाई जाती है। मीन्स रेजिन्स 40%, गम 20 to 25% एंड वोलेटाइल ऑयल जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो 4 to 20%। तो इस वे में हमारे जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग केमिकल टेस्ट के बारे में बात करें कि केमिकल टेस्ट जो है वो हमारे क्या होते हैं जब हम लोग रेजिन्स का वो करते हैं, रेजिन्स के साथ हम लोग टेस्ट फॉलो करते हैं जब, तो किस किस टाइप के हमको टेस्ट लगाना पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ट्राइचुरेशन करना पड़ता है पानी के साथ हमारी ड्रग को। ट्राइचुरेट करने का मतलब क्या होता है, एक स्टिकी एक मास फॉर्म में हमको मिलता है तो हम उसमें कैसे टेस्ट लगाएंगे, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो ड्रग होगा उसको हम लोग पानी के साथ पिस्टल मोटर में ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग थोड़ा देर उसको ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट मतलब उसको थोड़ा देर हम लोग घिसेंगे, ठीक है। वो ट्राइचुरेट होने के बाद हम लोग उसको फिर क्या करेंगे कि जो उसके अंदर एक तरीके का जब ट्राइचुरेट हम लोग करेंगे तो एक मिल्की इमल्शन उसके अंदर फॉर्म्ड होगा। क्लियर। मिल्की इमल्शन का मतलब एक वाइट टाइप का वो एक इमल्शन कॉज करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमारे टेस्ट हैं वो क्लियर है, जो हमारा सैंपल है वो ठीक है, राइट। तो इससे हम लोग मिल्की अगर हम लोग का इमल्शन बन रहा है तो हम लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि हमारी ड्रग जो है वो प्योर है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो हमारी ड्रग होगी उसको हमको HCl के साथ ट्रीट कराना है, ठीक है। मीन्स हमको उसको HCl हमारा जो रिएजेंट है उसके साथ हम इसको ट्रीट कराएंगे और उसके बाद हमको क्या करना रहेगा, उसको हीट कराना होता है। हीट कराने का रीज़न क्या होता है, जब हम अपनी ड्रग को HCl के साथ हीट कराएंगे तो उसके बाद फिर हमको उसको फ़िल्टर करना होगा, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद फिर उसके अंदर हम लोग अमोनिया को डालेंगे। अमोनिया मतलब NH4 को फिर हमको डालना है, ठीक है। तो उसके बाद हमको ब्लू फ्लोरोसेंस ऑब्टेन होता है। क्लियर। तो ब्लू फ्लोरोसेंस जो हमको ऑब्टेन होता है मीन्स ब्लू कलर जो हमको ऑब्टेन होता है, तो इस तरीके से हमको हमारा जो ड्रग है वो हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें कि कौन कौन से टाइप के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमको देता है, कौन, हमारा ड्रग। तो अगर हम लोग वाटर के साथ अगर हम लोग इसका ट्राइचुरेशन करेंगे तो हमको येलो और ऑरेंज कलर का इमल्शन ऑब्टेन होता है, मीन्स मिलता है। अगर हम लोग ड्रग को HNO3 के साथ अगर हम लोग ट्रीट कराएंगे तो हमको ग्रीन कलर ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने केमिकल टेस्ट लगा के अपनी ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर कितना प्योरिटी है, ओरिजिनल है कि नहीं है। एक तरीके से हम लोग उसका इवोल्यूशन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यूजेस के बारे में बात करें तो एसाफोइटिडा के अगर हम लोग यूजेस देखें तो इसको हम लोग एज अ कार्मिनेटिव भी यूज़ करते हैं। क्लियर। नर्वाइन स्टिमुलेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको हम लोग इंटेस्टाइनल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इंटेस्टाइनल, फ्लैटुलेंस, लग्जेटिव, एंटीपास्मोटिक और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये पूरी कहानी हमारी क्या हो गई, यूज़ की, कि हम लोग जो हमारी ड्रग है उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी डिसीज़ को, प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसाफोइटिडा का। मीन्स ये हमको एज अ कार्मिनेटिव है, जो भी हमारे अंदर गैस भरी होती है स्टोमक में, इंटेस्टाइन के अंदर, उसको एक्सपेल्ड आउट करता है। इसको हम लोग लग्जेटिव की तरह यूज़ करते हैं, इसको हम लोग एंटीपास्मोटिक की तरह यूज़ करते हैं, ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम लोग इन सारी डिसीज़ को हम लोग रिमूव्ड आउट करने के लिए
इनका यूज़ करते हैं, जैसे फ्लक्यूलेंस, लग्जेटिव हुआ, पास्मोटिक हुआ, फ्लेवरिंग एजेंट हुआ, इन सारी जगह इनका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट आता है एडल्ट्रेंट्स। तो और कौन कौन से एडल्ट्रेशन इसमें इन लोग करते हैं, तो इसके अंदर अगर इन लोग मिलावट करते हैं तो पोटैटो स्लाइस मिला देते हैं, व्हीट फ्लोर, गम, अराबिक, ये सारी चीज़ें मिला के एडल्ट्रेशन इन लोग कर सकते हैं हमारी ड्रग्स के अंदर। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारा एसाफोइटिडा की ड्रग्स का डिटेल। थैंक यू।